4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब खबरें वो हों जो बुनियाद हो डेमोक्रेसी की, वो खबरें जब हमारे समाचार पत्रों से गायब होने लगती हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर ज़ेरे बहस नहीं रहती, तो पता ये चलता है कि पतन हो जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, आज़ादी का, बोलने वाली ताकतों का। चूँकि खबरें आएंगी, पढ़ेंगे लोग, सुनेंगे लोग, चेतना जागेगी और पता चलेगा कि अमुक सरकार, अमुक नेता, अमुक NGO, अमुक कोई भी इंसान क्या कर रहा है। बात यह है दोस्तों कि जब मैंने ये खबर आपके सामने बनाने की कोशिश की तो मुझे इसके ज़राए, इसके सोर्सेज मिलना मुश्किल हो गए। सिर्फ 2 अखबारों की तरफ से खबर आई और बाकी तमाम अखबारों में मुझे खबर नहीं मिल पाई। हुआ क्या है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था उसमें अचरज में तो सभी पड़ गए थे कि ये रिजल्ट किस तरह से आया है। दोबारा से अखबार में राहुल गांधी का आर्टिकल आया। सुरजेवाला भी हाई कोर्ट जा चुके थे हरियाणा को लेकर। अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से को आया और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम डाटा शेयर कर रहे हैं। वो डाटा जिसके शेयर करने में इलेक्शन कमीशन ने कई सारे बहाने पहले बना चुके हैं। कभी कहते हैं साहब डाटा डिलीट हो गया, कभी कहते हैं साहब इतना बड़ा फुटेज अगर आप दे रहे हैं, मांग रहे हैं कि 5 बजे के बाद CCTV फुटेज, तो वो तो जन्मों निकल जाएंगे। पुराने वाले जो इलेक्शन कमिश्नर थे, आपको याद होगा, इस तरह की दलीलें दिया करते थे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि कांग्रेस आई, राहुल गांधी और सुरजेवाला, इनकी ये मेहनतें रंग ले आईं। अब दिल्ली हाई कोर्ट की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस बात की हामी भर दी कि चलिए साहब दिखा देते हैं आपको। आप खबर देखेंगे, मेरे पास इसके 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये कि इसे एक अखबार ने छापा। ये अखबार है जनाबे वाला हिंदी का अखबार, ये देखें नवभारत टाइम्स। अंग्रेजी ने भी छापा, वो भी मैं दिखाऊंगा। मगर हेडिंग्स इस तरह की देते हैं कि ऐसा लगता है बहुत इजी, बहुत नॉर्मल खबर है, जबकि खबर यह है जो मैंने आपको बताई। चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब ECI ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। बड़ा एहसान कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया साहब। चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया। ये वोटर लिस्ट 2009 से 2024 तक की होगी। और जनाबे वाला कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए अर्जी दी थी। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में इस बारे में आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया, हाई कोर्ट में दिया गया था। कांग्रेस का कहना है कि वो वोटर लिस्ट में पारदर्शिता चाहती है। चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोपों को नकारा था, लेकिन अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब मजबूरी में देना पड़ेगा। 2009 से 2024 तक के वोटर रोल्स ले सकेंगे कांग्रेस नेता, यानी कि ये तो अधिकार था, मिलना जाना चाहिए था। 2009, 2014, 2019, 2024 की वोटर लिस्ट ले सकते हैं। वो जिले और चुनाव अधिकारियों की डेटा ले पाएंगे। पिछले हफ्ते दोनों राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारी ने आदेश जारी किए कि चुनाव आयोग ECI ने महाराष्ट्र और हरियाणा की 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट कांग्रेस पार्टी को देने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए एक आश्वासन के बाद लिया गया है। कोर्ट में ECI ने कहा था कि वो इस मामले पर विचार करेगा। रणदीप सुरजेवाला की उस पर हुआ। लेकिन अब मैं आपको दरअसल कुछ और दिखाता हूँ। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो सवालात उठाए थे कि 2019 से और 2024 के बीच में 31 लाख मतदाता बढ़े थे महाराष्ट्र में, लेकिन 2024 के बाद जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ 6 महीने के अंदर 41 लाख लोग कैसे बढ़ गए। ये मैंने आपको कल बताया भी था, एक मैंने एपिसोड अलग से बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरकार वो कौन कौन सी जगहें हैं, 12,000 बूथ जहां पर इस तरह का मामला बन गया। अब राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने क्या क्या कहा है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स कहीं कहीं अलग अलग जगहों से लिए हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये देखेंगे आप, ये कर्नाटक का मसला था, कांग्रेस लीडर्स क्वेश्चन हरियाणा महाराष्ट्र पोल आउटकम। ये पहले खबर थी 2024 में, जब कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि ये
आना चाहिए। ये देखेंगे आप, हाउ कैन 41 लाख न्यू वोटर्स बी एडेड टू वोटर लिस्ट इन 5 months। 5 महीने में 41 लाख वोटर्स कैसे बढ़ सकते हैं, ये पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र के पोल के बारे में कहा था। दूसरी खबर देखें, मतदाताओं सूचियों में बड़ी अंतर संख्या में नए वोटर कैसे जुड़े। ये 5 सवाल वो हैं जो राहुल गांधी चुनाव आयोग से कर रहे थे। मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नए वोटर कैसे जुड़ गए, क्या फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया गया। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हेरफेर क्यों हुआ। अब नियुक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाकी 4 सवाल हैं ये तो बड़े जायज़ हैं जो मैंने अब आपके सामने पढ़े हैं। अब इसके बारे में कह दिया उन्होंने चुनाव आयोग ने कि बेतुका और कानून का अपमान। महाराष्ट्र इलेक्शन में मैच फिक्सिंग के राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का ये जवाब आया था। ईसी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र के मतदाता सूची के खिलाफ उठाए गए आधारहीन आरोप कानून और शासन का अपमान है। मतलब वो कोई सवाल कर देते हैं तो कानून और शासन का अपमान है। पहले आप देख चुके हैं कि इलेक्शन रूल्स चेंज, प्रोटेक्ट वोटर्स, प्राइवेसी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज के बारे में जब बात हुई तो पुराने वाले की शक्ल है ये जो देख रहे हैं आप, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार साहब, उन्होंने कहा था ये। दूसरी खबर देख लीजिए आप, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट है कि यू आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिलीजिंग अनसाइंड, मतलब वही बात अंग्रेजी में कही है या हिंदी में कही है, बात वही है जो मैंने कहा। कांग्रेस के जो नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने दिसंबर 2024 में याचिका दायर की थी कि इसके तमाम महाराष्ट्र के हरियाणा के मसले तमाम वोटर लिस्ट दिखाई दिया है, लेकिन बहरहाल उसमें कहा विचार करेगा, अब दे दिया है। चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। खैर, बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये दरअसल डेमोक्रेसी की बुनियाद है। हरियाणा की 20 सीटों पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने दोबारा वोटिंग की मांग की, ईवीएम की बैटरी चार्जिंग। ये भी आपको याद होगा कि जो ईवीएम की जो मशीन्स हैं वो पूरी फुली चार्ज पाई गई। अगर 12 घंटे 8 घंटे आपने इस्तेमाल किया है, मोबाइल हो कोई चीज़ हो, बैटरी अगर है तो कम हो जाती हैं और उस पर पूरे के पूरे बीजेपी को वोट निकले। खैर, अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन को ये डाटा उन्होंने दे दिया है। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम जो डेटा किसी ज़माने में, मैंने आपसे कल भी कहा था, अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी ने जिस प्रकार से इसका पोस्टमार्टम किया था, कम से कम उनमें से सवाल निकाले। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी जो जनता है ना, वो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम मशीन, इस पर इतनी कन्फ्यूज़ हो गई कि उसको कोई बहुत सीरियस लेती नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी चोरियां अगर आपको नज़र आती हैं, उनको लोगों के सामने रखना ज़रूरी है, चूँकि ये खबरें हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अब मजबूर हो गया हाई कोर्ट की वजह से चुनाव आयोग, उसने दे दिया है डाटा। अब ये कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के ऊपर निर्भर है कि वो किस प्रकार से इस डाटा से वो चीज़ें निकाल करके लेकर आएँ और बताएं कि फला बूथ पे ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में तो कर दिया उन्होंने खेला, 12,000 बूथों पे शानदार इलेक्शन लड़ा और देखिए क्या रिजल्ट निकल करके आया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।